आना कहाँ कुछ करती है। अब अगर अपने ही सीनियर ऑफिसर्स को पटा के उनके साथ चिपकने लग जाए और थोड़ा बहुत फायदा उठा ले, प्रोजेक्ट पास करवाने में थोड़ी सी कमाई कर ले, तो कोई नुकसान की बात तो नहीं है इसमें। अब तू ही बता, एक लड़की ऑफिस ज्वाइन करती है और अपने सीनियर के साथ चिपक कर रहती है। ऑफिस पहुंचते ही घंटों घंटों तक वो उसके कैबिन में बंद रहती है। अब क्या ही करते होंगे क्या नहीं, क्या पता। आपसे किसने कहा ये सब? अरे वही, उसके ऑफिस में एक आदमी है मेरी जान पहचान का, वही सब मुझे बता रहा था। पता नहीं वो तो क्या क्या बता रहा था। लोग तो आना पे बहुत गुस्सा है, और गुस्सा क्यों नहीं होंगे, रोज अपनी आंखों से ये सब देखेंगे तो चिढ़ेंगे नहीं क्या। उनके तो सारे प्रोजेक्ट्स भी कैंसिल हो गए हैं, लेकिन आहाना जो भी प्रोजेक्ट लेके आती है वो सब पास हो जाते हैं। और पता है एक एक प्रोजेक्ट पास करने के कितने पैसे लेती है वो? कौन पैसे लेता है? अरे यही तो रीत है, ऐसी थोड़ी ना प्रोजेक्ट पास हो जाते हैं। कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, सबके प्रोजेक्ट्स ऐसे पास नहीं हो जाते हैं, पैसा लगता है। और जब से आहाना आई है ना ऑफिस में, पिछले सारे प्रोजेक्ट सबके कैंसिल हुए जा रहे हैं, लेकिन आहाना के प्रोजेक्ट सबके सब अप्रूव हुए जा रहे हैं। क्या है ना, पहले सबका चल रहा था कि सब मिल बांट कर खा रहे थे, ऊपर से लेके नीचे तक सब में बट रहा था। अब जब से आहाना आई है, सिर्फ आहाना और उसके सर, ये ऑफिस वाले तो फील्ड में जाने से भी डर रहे हैं, क्योंकि जिनके प्रोजेक्ट कैंसिल हुए हैं ना, वो सब आग बबूला हो रहे हैं। उनको वो क्या जवाब दें? ये सारे प्रोजेक्ट कैंसिल किए किसने हैं? तेरी बीवी ने, आहाना ने। और आपको क्या लगता है आहाना का इसमें क्या फायदा होगा? फायदा? तो कितना बेवकूफ है छोटू, आहाना का क्या फायदा? अरे एक बात बता, पुराने प्रोजेक्ट्स अगर अप्रूव होंगे तो उसमें आहाना को क्या मिलेगा? उसको फायदा तो तभी होगा ना जब नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। इसका मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट पास करवाने में आहाना पैसे लेती है? बिल्कुल ले रही है। अरे उस डिपार्टमेंट में बहुत पैसा है, तभी तो सबके सब उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर चाहते हैं। और वो उसका सीनियर रोहित गांगुली, उसे तो आहाना ने बिल्कुल अपने काबू में कर रखा है। अब कैसे काबू में किया है मैं तो बोल भी नहीं सकता, मुझे तो शर्म आ रही है। लेकिन तू तो बड़ा हो गया ना, समझ सकता है। तेरा बड़ा भैया हूं मैं, नहीं बोलूंगा ये सब। और मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती, कुछ भी हो मैं कैसे बुरा बन जाता हूं, सबकी नजरों में मैं ही विलन बन जाता हूं। शायद मैं साफ साफ सीधी बात करता हूं, इसी वजह से मेरी खुद की पत्नी से मेरी नहीं बन पाई, मेरा तलाक हो गया, मुझे दूसरी शादी मजबूरन करनी पड़ी। पर ये तो आम बात है ना। अब तू ही बता मैं क्या करता। मेरी पहली बीवी घर छोड़ के जा नहीं रही है, यहीं पड़ी है तो पड़ी रहे। मैंने तलाक दिया है, फिर मैंने दूसरी शादी की है। तेरी मंजली भाभी को चुपचाप ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए था, सॉरी पारो को, मगर नहीं, उसे यहीं पड़े रहना है। मैंने तलाक दिया है सबके सामने। अब उसकी इन हरकतों की वजह से ना उसको सब सिंपैथी दे रहे हैं, लेकिन मैं सबकी नजरों में विलन बना हुआ हूं। ठीक है, फिर जिसको जो समझना है समझता रहे। छोटू, मुझे पता है मेरे बारे में तू भी यही सोचता है, इसीलिए तू अपने पोल्टू दादा की शादी में भी नहीं आया। कल जब मैं अपनी बीवी लेकर आया तब भी तू वहां नहीं था। लेकिन अब तू ही बताना छोटू, क्या मुझे खुश रहने का बिल्कुल हक नहीं है क्या? पारो मेरा कोई ख्याल रखती थी? हर वक्त कुछ ना कुछ और करती रहती थी, कभी मूर्तियों का बिजनेस, कभी कुछ काम में ध्यान नहीं, जरा सी भी कदर नहीं उसको मेरी। और तुझे पता है ये सब किया धरा ना तेरी बीवी का है। जितना जहर घोला है ना वो सब आहाना ने घोला है पारो के मन में। ना ही उसका घर गृहस्थी में मन लगता है, ना ही वो मेरा ध्यान रखती थी। हम दोनों अलग अलग इंसान हैं। हाँ, एक्चुअली सच तो यही है। उस दिन छुट्टी लेने के बावजूद भी उस गांगुली सर ने उन्हें ऑफिस बुला लिया था, वो भी ऑफिस की छुट्टी होने के बाद। और वो गई क्यों, ये तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। देख छोटू, मैं तुझे और कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं बस ये चाहता हूं कि ऐसे अंधा विश्वास मत कर किसी पे। अपने आंख कान खोल कर रख,
आखिर में भुगतना तो तुझे ही है। देख, मुंह पे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पीठ पीछे सब यही बातें कर रहे हैं कि कितना बेवकूफ आदमी है। उसकी बीवी उसे टोपी बनाकर बाहर मजे कर रही है, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं है। कमाल है। देख छोटू, मैं सिर्फ ये चाहता हूं तेरी जिंदगी नर्क बनने से पहले बच जाए, इसीलिए बताया तुझे ये सब। अब तू ये सोचेगा कि मेरी आना से दुश्मनी है, मैं उसे पसंद नहीं करता। हाँ, नहीं करता हूं उसे पसंद मैं, उसकी वजह से मेरा घर टूटा है, लेकिन है तो इसी परिवार का हिस्सा ना, वो है तो इसी परिवार की बहू ना। मैं थोड़ी ना उसकी बदनामी करूंगा जगह जगह जाकर। बाहर से जो सुना है मैंने तुझे वही बता रहा हूं मैं। और अगर तुझे विश्वास नहीं है ना, तो उसको, वो जो स्टाफ मेंबर है उसको यहां बुला लेता हूं, उससे तू बात कर ले, उससे पूछ ले तू सब कुछ। नहीं नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। चल कोई बात नहीं, कम से कम तुझे बता के मुझे हल्का तो महसूस हो रहा है। तब तक मैं अकेले ये सब सुनता रहता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझे ये सब। रोज सब मुझे सुनाते हैं कि आपकी भाई की बीवी ने ये किया, आज उसकी बीवी ने ये कर दिया, कभी वो ऑफिस से निकल गए और वापस ही नहीं आए। सुन सुन के मेरे तो कान पक गए थे भाई। अब ये बदतमीजी रोज कोई कैसे बर्दाश्त करेगा। ऑफिस में नाम कमाने निकली थी, लेकिन मैडम ने बदनामी के किस्सों की बहार लगा दी है। अभी तो यही ट्रेंडिंग न्यूज़ है यार ऑफिस में। मुझे लगा कि तुझे बता देना चाहिए। अकेले मेरे सुनते सुनते तो कान पक्का है। ठीक है, मैंने सुन लिया, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आपको। मैं देखता हूं क्या करना है। लेकिन हाँ पोल्टू दादा, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि बिना किसी प्रूफ के मैं कुछ नहीं कहूंगा। प्रूफ? सबूत चाहिए तुझे? अरे सबूत कहां से आएगा, कहां से लाएगा सबूत तू? देख, मेरा काम था तुझे सावधान करना, वो मैंने कर दिया। पोल्टू दादा, चलो आपकी रस्म शुरू होने वाली है। नहीं भाभी, आपका इंतजार कर रही हैं। हाँ हाँ चलते हैं। सब रेडी है क्या? हाँ हाँ सब रेडी है, इसलिए तो बुलाने आई हूँ। चलिए अब। हाँ चलो, आता हूँ। चल आजा। नहीं, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। छोटू, कमरे में बैठ के क्या करेगा? देख, तू मेरी शादी में भी नहीं आया, अब कम से कम एक रस्म में तो अपने पोल्टू दादा के साथ खड़ा हो जा। तू नहीं आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? देख छोटू, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं ना, ये मैं जताता नहीं हूं, लेकिन इस घर में, इस परिवार में सबसे ज्यादा लाडला तू ही है मेरा। सबसे ज्यादा प्यार करता हूं मैं तुझसे। चल अब, चल। हो गई तैयारी? बस आता ही होगा। पोल्टू आना जल्दी। हाँ हाँ हाँ, आ गया। कब से राह देख रहे तेरी। हाँ, अरे वो कुछ जरूरी काम था। अच्छा अच्छा। हाँ। ले अपनी नई दुल्हन को ये खाने की थाली और साड़ी दे, और बोल कि पूरी जिंदगी के लिए मैं तुम्हारे भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाता हूँ और तुम्हारी हर जरूरतों को पूरी करने की कसम खाता हूँ। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलिए, मैं ये थोड़ी ना रोज रोज करता हूँ। क्या बोला आपने मुझे, मैं समझा नहीं। क्यों, पता नहीं है? पिछली बार भी यही कहा था, याद नहीं है? आपके लिए तो ये सब नया नहीं है। वो याद थोड़ी ना रहेगा, पता नहीं कितने साल पहले कुछ बोला था। बताइए क्या करना है, बताइए। अब बड़ी बहू ले आना जरा बेटा। पोल्टू, ये दे दे। हाँ। एक मिनट। आप ये साड़ी लेकर आए हैं मेरे लिए रस्म के लिए? इतनी साधारण सी साड़ी। अरे नहीं बेटा, वो क्या है ना कि सिर्फ रस्म करनी थी ना, इसीलिए जो मिली वो से ले आए। वो क्या है कि कहीं खाना वाना लग गया तो बाद में अच्छी ले आएंगे। हाँ
एक मिनट, मैं कुछ कहूँ क्या? वो क्या है ना, मेरे पास और कुछ था ही नहीं, मेरे पास 2 ही नई साड़ी थी, इसलिए मैंने एक तुम्हें लाकर दे दी। एक मिनट, आप साड़ी क्यों दे रही है? अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, तुम्हारे जो ये पति देव हैं, तुम्हारी किसी रस्म के लिए उन्होंने साड़ी तो खरीदी नहीं है तुम्हारे लिए। जो नई नई सासू माँ बनी है ना तुम्हारी, ये आई मेरे पास, हाथ पैर जोड़ने लगी बेचारी, कहने लगी कोई एक साड़ी दे दे मुझे। फिर ना सबने तो मना कर दिया, फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, नई दुल्हन की बात है, मैं ही कर देती हूँ, इतना सा तो काम ही है। मैंने देखा मेरे पास ना 2 साड़ी थी जो नई नई थी, उनमें से सबसे अच्छी साड़ी यही वाली थी, तो मैंने तुम्हें ये साड़ी दे दी। जानती हो मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ना तुम्हारी रस्म पे पुरानी साड़ी पहननी पड़े, अच्छा थोड़ी ना लगेगा, इसलिए मैंने अच्छी वाली साड़ी तुम्हें दे दी। रंग भी बहुत खिलेगा तुम्हारे ऊपर। माँ, आपने मुझे बताया कि आपको साड़ी चाहिए थी। अरे बोल्टू बेटा, बताने का टाइम नहीं मिला होगा। अरे ठाकुर जी, आप भी ना एक बार लिस्ट बना लेती, तभी तो पता चलेगा ना बेचारे को। अरे बहू, साड़ी खरीद के पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? हाँ, अभी अभी शादी हुई है, बहुत सारी साड़ियाँ भी आई है ना तुम्हें, और शाम को और भी मेहमान आएंगे, वो भी साड़ियाँ लेकर आएंगे, तो बेकार में पैसा खर्च क्यों करना? हाँ, अभी नई नई गृहस्थी है तो सोच समझ के खर्चा करना चाहिए ना। बस यही वजह है कि मैंने पोल्टू को नहीं कहा कि साड़ी ले आए। तो फिर अब ये रस्म नहीं होगी। रस्म नहीं होगी मतलब? अगर आप लोग मेरे लिए एक साड़ी खरीद कर नहीं ला सकते तो ये रस्म नहीं होगी। पहले आप लोग जाइए और मेरे लिए नई साड़ी लेकर आइए, अब फिर ही ये रस्म होगी। आपकी पुरानी बहू को दी हुई साड़ी से मैं रस्म क्यों निभाऊंगी? अब जाइए और साड़ी लेकर आइए। क्या? अभी? अभी साड़ी लेकर आइए, अब तभी मैं रस्म को निभाऊंगी। और एक बात बताइए, थाली में ये सिर्फ भात, चोखा और ये मछली क्यों है? अरे तुम्हारी सासू माँ ने कहा था कि दोपहर में कुछ बना देना, हमने अपने खाने के लिए यही बनाया था, इसमें से ही तुम्हारे लिए भी निकाल दिया। अब तुम्हारी सासू माँ ने कुछ खास तो बनाया नहीं है तुम्हारे लिए। अरे पूजा, वो सिर्फ रस्म। मैं दिन में गेस्ट को ये आलू भात चोखा ये खिलाऊंगी क्या? अरे नहीं 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 बहू, ये कैसे दोगे तुम? ये थोड़ी दे सकती हो, ये तो हमने अपने लिए बनाया था। अब क्या है ना, ये चोखा भात और माछ खाकर हम लोग अपने अपने काम पर निकल जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत बचा है वो लड़के आकर खा लेंगे, और हमने सिर्फ अपने लिए बनाया, सबके लिए थोड़ी ना। और तुम्हारी सास ने हमें न्योता थोड़ी ना दिया है, और वैसे देती भी तो कौन जाने वाला था। और आपके घर का रसोइया क्या कर रहा है? अरे बहू, वो क्या है ना कि रसोइया तो खाना बना रहा है, वो भी शाम के लिए। क्या है ना कि दोपहर का खाना भी बनवाते तो वो क्या है कि बहुत पैसे लेता है थोड़ा सा पुलाव बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब बड़ी बहू बना देगी कुछ मेहमानों के लिए। आपने सोचा पिशी मुनि, लेकिन आपने सोचा क्यों? मैंने ऐसा कहा था कि आप ऐसा सोचे? जी, सोचने में क्या पैसे लगते हैं, सोचा तो मुफ्त में भी जाता है ना, इसलिए सोच लिया होगा। अरे पिशी माँ, पता नहीं आप लोग ना क्या क्या सोच लेते हैं कि पूरी दुनिया बदल जाएगी, पर आप लोग ना कभी नहीं बदलेंगे। देखो, तुम्हारी सासू माँ ने हमसे कहा था कि तुम्हारी रस्म में शामिल होके उसके बाद हम काम पर जाए, इसलिए हम सब रुक गए थे। पर अब शायद तुम अभी ये रस्म नहीं करती हो, है ना? तो हमारे रुकने का भी कोई मतलब नहीं बनता है ना, हम भी अपने ऑफिस चले जाते। आज क्यों जाना है ऑफिस? अरे आज क्यों जाना है मतलब,
ऑफिस तो जाना होगा ना काम करने। अब आपने छुट्टी ली है तो इसका मतलब क्या मैं भी छुट्टी लूं? आना, आप ऑफिस क्या करने चाहती हैं ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे इसमें जानने जैसा क्या है? आप ऑफिस काम करने जाते हैं, मैं भी ऑफिस काम करने जा रही हूँ। आज से आप बिना पूछे मुझसे ऑफिस नहीं जाएंगे आना। ऑफिस क्या कोई स्कूल है जो आपसे पूछ के जाना पड़ेगा? और वैसे भी ये नौकरी मुझे मेरी योग्यता से हासिल हुई है, आपने थोड़ी ना दिलवाई है मुझे ये नौकरी। और आप मुझे क्यों रोकेंगे भला? आप ऑफिस काम करने चाहती हैं? हाँ, तो आपको क्या लगता है क्या करने जाती हूँ? अरे छोटू रहने देना, अब क्या बात कर रहा है अभी, आज के दिन ये सब रहने देना, आराम से बात करना। क्यों रे, ये सुबह सुबह गुस्सा क्यों दिखा रहा है? क्या हुआ, बात क्या है बता। देखिए माँ, बातें तो बहुत सुनने को मिल रही है मुझे, लेकिन क्या है ना कि ऐसे फालतू में गुस्सा नहीं आता है मुझे। एग्जैक्टली, मैं भी तो वही पूछ रही हूँ कि क्या सुनने में आ रहा है, मुझे भी बताइए। वक्त आने पर बताऊंगा। ठीक है, तो जब वक्त आएगा तब आप गुस्सा दिखाइएगा, अभी मेरा मूड मत खराब कीजिए। माँ, मुझे देर हो रही है, निकलना पड़ेगा। मैंने सोचा था आज आप लोग का प्रोडक्शन देखने जाऊंगी कारखाने में, लेकिन मुझे लग नहीं पा रहा कि मैं जा पाऊंगी, अभी यहीं से निकल रही हूँ। ठीक है माँ? आना, मैंने आपसे कहा ना कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे आज, समझ नहीं आया? मैंने भी आपसे कहा ना कि मैं ऑफिस जाऊंगी, आप मुझे रोक नहीं सकते। आना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आती हूँ माँ। आप पहले ये थाली हटाइए। अगर रसोइया ने कुछ नहीं बनाया है तो आप होटल से खाना लेकर आइए। मैं लिस्ट दे देती हूँ, सब कुछ आप अच्छे से लेकर आइए। और दोपहर में गेस्ट के लिए भी ना आप होटल से ही खाना लेकर आइएगा। होटल? और उसके बाद ब्राह्मण भोज भी तो है, हमें उसके लिए भी अच्छे से तैयारियां करनी। जाओ लेकर आओ। ये इन सब में तो बहुत खर्चा हो जाएगा। वाह, दो शादियां कर सकते हैं लेकिन खर्चा करने से डरते हैं। अब खर्चा होगा तो होगा। और हाँ, मेरे लिए ना एक बनारसी साड़ी भी लेकर आइएगा। अपनी पुरानी बीवी के आगे ना हाथ मत फैलाइएगा फिर से। और अगर देर करेंगे ना तो और देर होगी। और अगर ये भात कपोर की रस्म अच्छे से नहीं हुई ना तो बहू भात भी नहीं होगा, याद रहे। पूछा, क्या ये थोड़ा मैनेज नहीं कर सकते हम? नहीं, सर, असल में आज घर में एक ओकेजन है। पता है मुझे, लेकिन आज प्रोजेक्ट सबमिट करने की आखिरी तारीख है, इसलिए आपको बुलाना पड़ा। अगर आज सब सही से सबमिट नहीं कर पाए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मुझे बार बार आपको बुलाना पड़ रहा है। आई एम सॉरी आना, मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। मैं आपको जानबूझ के परेशान नहीं कर रहा हूँ, मेरी वैसे कोई इंटेंशन नहीं है। अरे नहीं सर, मैं समझती हूँ, मैं सब समझती हूँ आपकी बात। इसीलिए मैंने आपसे आज के दिन के लिए छुट्टी ले ली थी पहले से। और सर, उस दिन भी बैलेंस शीट के काम से मुझे रात को आना पड़ा था। सर, वो ससुराल के वहाँ रहती हूँ, वहीं से मेरा आना जाना भी होता है, तो बस कई बार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सर, और कुछ नहीं। जॉब है, मानती हूँ, लेकिन सर फिर भी ओके, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके घर में मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिस को लेके थोड़ी दिक्कत हो रही है सर। आप एक महिला हो सकती है,
लेकिन आप इस ऑफिस के स्टाफ भी हैं। अगर काम का प्रेशर हो तो फिर समय की कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन सर ऑफिस टाइमिंग का भी तो एक सिस्टम होता है ना सर। और फिर सर हम औरतों के लिए कुछ सुविधाएं भी होती हैं। सर देखिए, मैं एक औरत हूँ इसलिए कोई विमेन कार्ड नहीं प्ले कर रही हूँ आपके सामने, लेकिन सर एक अंडरस्टैंडिंग का भी तो मामला होता है ना। और बाकी समय तो मैं आपको सबसे ज्यादा काम करके देती हूँ। अरे नहीं आना, मुझसे कोई शिकायत नहीं है। और अभी तक आपने जितना भी काम किया है ना, वो बहुत उम्दा काम किया है। ये तो मजबूरी है कि मुझे यहाँ पे आपको बुलाना पड़ा है, मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। और वैसे भी इस प्रोजेक्ट के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं है। अगर होते तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। नहीं नो सर, एक्चुअली मैं भी सोच रही थी आपको आज फोन करने का। मुझे पता ही नहीं था कि आज ही आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ जाएगी। हाँ ना, कल मुझे ये फर्स्ट आवर में सबमिट करना है। और अगर कल आकर आप ये काम नहीं कर पाते तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती मुझे। तो मुझे बार बार हेड ऑफिस से फोन आते रहते हैं, इसीलिए मैंने आज आपकी छुट्टी कैंसिल कर दी और आज आपको यहाँ पे बुला लिया। अब ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दीजिए और आप निकल जाइए, मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। देखिए, ये जो एप्लीकेंट्स है ना, ये एप्लीकेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें। मेरे पास जितने प्रोजेक्ट्स थे, 10 प्रोजेक्ट्स थे, वो सब के सब इसमें आप देख सकते। थैंक यू, आपने तो बहुत अच्छे से अरेंज कर दिया ये। हाँ सर, थैंक यू। अब सर वैसे मुझे लग रहा है कि लगभग शाम होने वाली है सर। आना, एक बात कहूँ? जी सर। आज मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। बॉस की गाड़ी में बैठकर कहां जा रही थी? ऑफिस का बहाना देकर। देखिए सर, मैं अच्छे से जानता हूं कि आप कितने खुश होते जब आहना अकेले आपके केबिन में होती है। खबरदार अर्जुन, आपको जो बोलना था ना आपने बोल दिया, लेकिन अब अगर आपने एक शब्द भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।